लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आज 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 42,000 करोड़ से अधिक का बजट होगा पेश। बजट के जरिए विकास को धार देगी योगी सरकार। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज यूपी विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज योगी सरकार की तरफ से विकास को धार देने के लिए 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। 42,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश होगा। हालांकि बजट के जरिए विकास को धार देने की कोशिश योगी सरकार की तरफ से की जाएगी, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बनाकर तैयार है कि किस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरना है। आपको बता दें कि 60 सालों के बाद नए नियमों के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, जब योगी सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश की जाएगी और इसको लेकर सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से अनुपूरक बजट पेश करनी है। 2023-24 का ये पहला बजट योगी सरकार की तरफ से पेश की जाएगी। हालांकि विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष तैयार है कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष को घेरना है और इसको लेकर विपक्ष दोनों तरीके पूरी तरीके से तैयार है। तकरार की स्थिति देखने को मिलेगी आज और अनुपूरक बजट पेश की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। 42,000 करोड़ से अधिक का बजट इस दौरान पेश होगा। बजट के जरिए विकास को धार देगी योगी सरकार। पक्ष और विपक्ष इसके लिए दोनों पूरी तरीके से तैयार है। 60 साल बाद अब नए नियमों के साथ सत्र की शुरुआत हुई है। आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, जहां पर पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सतीश महाना की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बजट के पेश होने पर सभी से सहमति ली गई थी और ये अपील की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसे पेश किया जाए। हालांकि आज वो दूसरा दिन है जब आज बजट पेश होना है और इसको लेकर पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। पक्ष तैयार है कि किस तरीके से बजट को पेश करना है। 2023-24 का ये पहला बजट होगा। हालांकि विपक्ष तैयार है, पूरी तरीके से रणनीति बना चुका है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष पूरी तरीके से रणनीति बनाकर मैदान में उतर रहा है, यानी कि विधानसभा में पहुंच रहा है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और यह सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट जो है वो सरकार की तरफ से पेश की जाएगी। विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए सत्र की, तो आज सत्र का दूसरा दिन है और उत्तर प्रदेश सरकार अपना जो सबसे बड़ा जो बजट है, जो लगभग बताया जा रहा है कि 42,000 करोड़ का ये बजट होगा, वो आज सदन में पेश करेगी। हालांकि अगर जो मुख्य बिंदु अगर दिव्या बात की जाए इस बजट के पूरे, तो औद्योगिक विकास हो या फिर अयोध्या की बात हो या फिर तमाम जो किसान हो या फिर और डेवलपमेंट की चीजों को लेकर हो, तो उन पर कहीं ना कहीं पूरा जो बजट है वो फोकस रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो आगरा एक्सप्रेस वे और जो और पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है, उन दोनों को जोड़ने के लिए जो लिंक एक्सप्रेस वे है उसको बनाने का जो प्रावधान है वो भी इस बजट में देखने को मिलेगा। इसके साथ जो गन्ने भुगतान को लेकर भी जो अलग बजट है वो इस बजट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हॉस्पिटलों की अगर बात हो, जो नए हॉस्पिटल बनाने हैं उनकी बात हो, या जो किसान है उनको तमाम लाभ देने हो, तो उस तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं पूरे बजट में जो केंद्र बिंदु होगा वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा दिव्या। इसके साथ अगर बात की जाए विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर जरूर घेरने का जो प्रयास करेगा इस सत्र के दौरान। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि जो अब तक का जो बजट है ये सबसे बड़ा बजट होने वाला है दिव्या। जी अनिकेत, हम ये भी समझना चाहेंगे कि अब तो 60 सालों के बाद नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिस तरीके से विपक्ष पहले घेरने के दौरान सत्ता पक्ष को वो पेपर फेंका जाता था, बैनर पोस्टर लेके वॉकआउट करते नजर आते थे, हंगामा करते नजर आते थे विधानसभा के अंदर, तो इस साल किस तरीके से वो हंगामा करते नजर आएंगे, क्योंकि इस बार तो बैनर पोस्टर भी नहीं ले जा पाएंगे।
देखिए दिव्या, अगर बात की जाए विपक्ष की तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख दल माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का विपक्षियों के रूप में। और बात की जाए अगर अखिलेश यादव की तो वो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बना चुके हैं कि किस तरह से प्रदेश सरकार को घेरना है अलग अलग मुद्दों के माध्यम से। फिर वो चाहे आवारा सांड की बात, आवारा जानवरों की बात हो, या फिर किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, या फिर महिला सुरक्षा की मुद्दे हो। इन अलग अलग मुद्दों के साथ साथ जो जाति जनगणना की जो बात लगातार चल रही है उसको लेकर तो कहीं ना कहीं इस सदन के दौरान जो विपक्ष है वो जरूर अपनी बात रख सकता है, और शायद उस पर हंगामा भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने साफ पहले ही कर दिया है कि हम विपक्ष के सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार है, पूरी तरह से हम हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि पूरी तरह से सदन की मर्यादा बनाए, क्योंकि जो नियमों में तब्दीली की गई दिव्या, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब सत्र चलेगा तो सत्र के दौरान जितने भी सदस्य हैं विधानसभा के, वो उस पटल पर आकर चर्चा करें, और जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़ी जो बातें हैं, जो उनके बुनियादी जो उनके ढांचे को जो मजबूत करने की जो कवायद करनी है, उसको लेकर जो चर्चा करनी है वो की जाए, तो पूरी तरह से सार्थक चर्चा हो। और जो तमाम जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको भी सुना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मर्यादा है, जो जो शैली पिछले सदन में देखने को मिली थी, जो शैली का इस्तेमाल किया गया था तमाम नेताओं की तरफ से, वो शैली इस सदन में ना देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो शिष्टाचार है वो बना रहे, और अनुशासन के साथ में पूरा ये सत्र चले, और पूरी तरह से मर्यादित सदन हो। उसको लेकर जो तब्दीली नियमावली में की गई है वो दिव्या देखने को मिलेगी। हालांकि विपक्ष किस तरह से पूरा अपना जो विरोध है वो दर्ज करेगा, और क्या कुछ सवाल रहेंगे विपक्ष के, और किस तरह से बीजेपी को सदन में वो घेरने का प्रयास करेगा, तो ये सत्र के दौरान देखने को मिलेगा दिव्या। फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट होगा अब तक का उत्तर प्रदेश सरकार का, जो 42,000 करोड़ का होगा, जो इस सदन के दौरान सत्र में पेश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। दिव्या, अनिकेत, अगर देखा जाए तो योगी सरकार अनुशासन के लिए जानी जाती है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश किस तरीके से बनाना है इसको लेकर एक के बाद एक कदम उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि विकास को धार देने के लिए आज ये अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 42,000 करोड़ का ये बजट होगा। किस तरीके से सत्ता पक्ष तैयार है, क्योंकि विपक्ष तो रणनीति बना रखी है, लेकिन सत्ता पक्ष किस तरीके से तैयार है इसको लेकर? देखिए बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्या, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इस बजट को लेकर कल बैठक कर चुके हैं, और पूरी तरह से जब पूरा प्रस्ताव रखा गया कैबिनेट की बैठक में कि जो पूरा बजट का जो स्वरूप होगा उन किन किन बिंदुओं को छूता हुआ नजर आएगा, तो साफ तौर पर यह प्रयास किया गया, चाहे किसान हो या औद्योगिक विकास की बात हो, या बेरोजगारी की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो काम करने उस पर कहीं ना कहीं इस पूरे बजट पर जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार का देखने को मिला है। और बता दें कि इस पूरे बजट में जो उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जो थाने हैं वहां पर साइबर थानों की स्थापना करने की बात हो, या महिला हेल्प डेस्क की बात हो, तो इन तमाम प्रावधानों को भी शामिल किया गया इस बजट में। तो अलग अलग बिंदुओं को कहीं ना कहीं छूता हुआ ये पूरा बजट नजर आएगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से किसानों की बात को लेकर और औद्योगिक विकास को लेकर इस बजट में कहीं ना कहीं जो फोकस है वो देखने को मिलेगा दिव्या। तो कहीं ना कहीं पिछले बजट को अगर आप देखें दिव्या, तो लगभग 33,768 करोड़ रुपए का पिछला बजट था प्रदेश सरकार का, और अब की बार का जो बजट है वो 8,500 करोड़ ज्यादा देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का है, और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है दिव्या। तो साफ तौर पर अयोध्या को कहने का केंद्र बिंदु जरूर इस बजट में रखा गया होगा, और अयोध्या और अनिकेत, ये बजट सत्र, ये शीतकालीन सत्र काफी अहम होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के जो उद्घाटन है उससे पहले और चुनाव से पहले ये शीतकालीन सत्र काफी अहम होने वाला है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।